Myself, Dr. Anurag Kumar. Today I will discuss the topic WTO, World Trade Organization, which is the part of the paper business environment in AKTU under Unit 5. First of all, for the establishment of ITO, International Trade Organization, a draft was prepared in the Havana Conference, which is also known as Havana Charter. इसमें 53 कंट्री ने साइन कर दिया था 56 कंट्री में से, but it was not signed and not ratified by the American Congress, due to which this ITO was not established by these countries. ITO नहीं बन पाया और अमेरिका ने साइन नहीं किया। अमेरिका के बिना ITO बनाना मुश्किल था, तो बाकी जो मेंबर जो कंट्रीज थी जो आपस में ट्रेड करना चाहती थी, they were agreed to construct an agreement which is called GATT, General Agreement on Tariff and Trade, which came into force on 1st January 1948. At the same time, 15 countries focused on negotiating a simple trade agreement. Total of 23 countries signed on the GATT on October 30, 1947, clearing the way for it to take effect on 30th June 1948. GATT did not require the approval of American Congress. GATT was an agreement under the provision of US Reciprocal Trade Act of 1934. It was not supposed to be temporary until the ITO replaced it. GATT को अमेरिकन कांग्रेस की साइन की या अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, ITO को जरूरत थी। ITO बिना अमेरिकन कांग्रेस जब तक रेटिफाई नहीं करती तो ITO बनना मुश्किल था, या उस बिना अमेरिकन कांग्रेस की साइन किए उस ITO को चलाना बड़ा मुश्किल काम था। इसीलिए बाकी कंट्री ने एग्रीमेंट बनाया जो आपस में ट्रेड करने में इजी हो। GATT के अंदर बहुत सारे राउंड्स होते थे। राउंड के लिए वो कॉन्फ्रेंस के रूप में राउंड होते थे। तो एक main goal to further the reduce tariff in the mid 1960s, the Kennedy round, which forced on the anti-dumping agreement. The Tokyo round in the 70s also improved the various aspects of trade. The 8th Uruguay round, it is a very important round. This round WTO के क्रिएशन का प्रपोजल रखा गया और बहुत सारे अलग भी मुद्दे इस कॉन्फ्रेंस में रखे गए, जैसे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिस्प्यूट सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल एंड क्रिएशन ऑफ WTO। GATT के अंदर सर्विसेज इंक्लूड नहीं थी, खाली ट्रेड इंक्लूड था, खाली गुड्स का, ना कि सर्विसेज का। तो इसीलिए 8th राउंड में सर्विसेज को रखा गया। GATT के अंदर जो कंट्रीज थी उनका खाली फोकस टैरिफ बैरियर्स पे था, नॉन टैरिफ बैरियर्स पे कोई उनका फोकस नहीं था। तो इसमें हम 8th राउंड में नॉन टैरिफ बैरियर्स की भी बात करी गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की गई है, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल की बात कही। एग्रीकल्चर टेक्सटाइल भी GATT के अंदर इंक्लूड नहीं थे, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को भी शामिल करने की बात कही। 1948 में आपका GATT पास हुआ था और क्योंकि 1995 में WTO पास हुआ, तो 1995 आते आते सर्विसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सर्विसेज डेवलप्ड कंट्री के पास बहुत ज़्यादा थी, तो वो डेवलपिंग कंट्री को बेचना चाहते थे। ठीक है, उन पे एक स्पेशल एडवांटेज था डेवलप्ड कंट्री के पास। वो सर्विसेज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, जो वो डेवलपिंग कंट्री को बेच सकते थे, इसलिए वो अब जरूरत पड़ी थी कि सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि GATT में सर्विस थी नहीं। इसलिए अब एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी जहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात भी हो, सर्विसेज की बात भी हो, एग्रीकल्चर भी शामिल हो, टेक्सटाइल भी शामिल हो। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्या है? टैरिफ बैरियर्स में आपके टैक्सेस को हम इंक्लूड करते हैं कि जब दो कंट्री में ट्रेड हो तो फ्री ट्रेड हो, हम टैक्सेस को जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करें, जिससे हमारा ट्रेड फ्री ट्रेड हो, या रिमूव करना चाहें आप रिमूव भी कर सकते हैं। कोई अगर आप
अमेरिका से गुड मंगा रहे हैं तो आपने इम्पोर्ट ड्यूटी वहाँ पे रिड्यूस कर दी या रिमूव कर दी, ठीक है। और नॉन टैरिफ में आपकी कंट्री की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं रिगार्डिंग द ट्रेड, रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड, उसकी बात होती है। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल होने लगे थे, जिससे कंट्रीज़ को ट्रेड करने में दिक्कत आ रही थी। इस पर्पज से WTO की एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी। GATT was established in 1995. GATT was established in 1995. मीन्स 1995 तक आपका GATT कंटिन्यू रहा। पर्पस क्या था? टू एडमिनिस्टर ऑल द मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। मीन्स GATT का पर्पस था कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं, जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इंटरनेशनल ट्रेड में काम करने के लिए। उसके लिए ट्रांसपेरेंसी की जरूरत थी, उसके लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट थी, प्रॉपर मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट थी। In addition, the purpose of WTO is to enlarge the production and the trade of services to ensure the optimum utilization of world resources to protect the environment. WTO agreement cover the trade in goods as well as the services to facilitate international trade. Trade include the bilateral and multilateral through the removal of tariffs as well as the non-tariff barriers and providing greater market access to all member countries. मीन्स WTO का फोकस था कि वर्ल्ड के रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो, प्रिजर्वेंस हो। WTO agreements covers both goods and services. WTO also focused to removal of tariffs and non-tariff barriers and providing the greater market access to all member countries. As an important member of WTO, India has been the forefront of framing the global rules, regulations and safeguards and advocating the interest of developing world. Means India ने accordingly WTO के accordingly गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली रूल्स बनाए, उनको इम्प्लीमेंट किया एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड के इंटरेस्ट के फेवर में काम किया। इंडिया ने हैज आल्सो स्टार्टेड द globalization policy in 1981 by liberalizing the trade and opening the doors of business for the foreign players and also removed the quantitative restrictions on import and also reduced the tariff rates. Quantitative restriction means पहले फिक्स होता था कि इतनी क्वांटिटी में, इतने नंबर में ही आप इतनी क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो। वो क्वांटिटी जो है, वो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर देगी। WTO is a place where member government have tried to sort out the problems. अगर कोई मेंबर कंट्री में जो भी प्रॉब्लम आती हैं तो उसके सॉर्ट आउट करने के लिए WTO में सेटलमेंट डिस्प्यूट प्रोसीजर था, उसके थ्रू नेगोशिएशन कर सकते थे, नेगोशिएशन फॉरम भी थी और सेटलमेंट डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का भी प्रोसीजर था। WTO is not just about liberalizing trade. In some circumstances, its rules support maintaining trade barriers, protect the consumers, prevent the spread of disease, or protect the environment. The WTO also support the member countries by providing the various support, various fund, various guidelines. As in the current scenario, we are facing the corona virus disease. In this case, also WTO issued and various guidelines for their member countries to protect the environment. Function of WTO.
पहला फंक्शन है implementation of reduction in trade barriers, means WTO shall check the implementation of tariff cuts and reduction of non-tariff measures agreed upon the member nation, means WTO चेक करता है कि जो भी रिक्वायर्ड प्रोविजन थे, रिक्वायर्ड एग्रीमेंट थे रिगार्डिंग द रिड्यूसिंग द टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। गवर्नमेंट WTO सेकंड पॉइंट में बताया, WTO एक फोरम प्रोवाइड करता है नेगोशिएशन का among the member countries for the bilateral trade relations or the multilateral trade relations. Third है WTO shall also administer the understanding the rules and procedures, also governing the and attempting the settlement of disputes among the member countries. Next है government WTO also provide the assistance to the various international organizations like International Monetary Fund, World Bank, International Bank for Reconstruction and Development IBRD for the better cooperation. Next one, administration of agreements. First is examination of trade policy. WTO shall regularly examine the foreign trade policy or exim policy for the member nation to see that such policies are in line or with the WTO guidelines or not. And time to time WTO also serves the various sensitive guidelines to the member countries. Consultancy service. WTO shall also keep a watch on the development in the world economy and provide the consultancy services to the member nations. Also collect the statistics on the foreign trade information regarding the export import trade and various trade measures among the member nation. मीन्स गवर्नमेंट जो WTO है वो बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स बहुत सारे डेटा कलेक्ट करता है कि मेंबर कंट्रीज के लिए मेंबर कंट्रीज में कितना ट्रेड हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ऑन द वेरियस ट्रेड. ठीक है, these are the objectives. First, it is committed to develop a viable and durable multi-trading system in the world. Means एक ट्रांसपेरेंट, वायबल और ड्यूरेबल एग्रीमेंट है बिटवीन द बायलैटरल एग्रीमेंट and the multilateral agreement also. Second, it will work to achieve the sustainable development and of all the member nations and also ensure to use the utilization of resources. Third, it will promote and preserve the environment. Fourth, in the area of trade and economic development, it tries to increase the volume of real resources, raise the standard of living, effective demand, achieve full employment. Means WTO का फोकस है कि वर्ल्ड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, डिमांड क्रिएट हो, रेवेन्यू क्रिएट हो. एंड लास्ट इज important objective of WTO is the expansion of world production, both in the trade of both in goods and services, both. Main regulatory principles of WTO. पहला है कि it has been administrating and understanding on the rules and procedures that govern the settlement of disputes among the member countries. Means जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर कंट्रीज उनको गवर्न करता है, उनका मैनेजमेंट करता है. सेकंड है इट आल्सो प्रोवाइड अ फोरम फॉर द नेगोशिएशंस बिटवीन द मेंबर कंट्रीज. थर्ड है नेशनल ट्रीटमेंट. मींस WTO के अंदर ये गाइडलाइन दी गई, मेंबर कंट्रीज को गाइडलाइन दी है कि जो भी गुड्स हैं, चाहे वो फॉरेन गुड्स हो चाहे वो आपका डोमेस्टिक गुड हो, उसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं करना है. आपको डोमेस्टिक गुड है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको स्पेशल बेनिफिट दें. ठीक है, अगर कोई मान लीजिए लैपटॉप आपका एक फॉरेन से भी मंगा रहे हैं और आपके यहाँ भी इंडिया में कोई कंपनी बना रही है तो आपको कोई डिफरेंशिएट नहीं करना है जो बाहर से आ रहा है और जो आपका इंडियन मेड है, ना कोई स्पेशल बेनिफिट देना है. रेसिप्रोसिटी मीन्स क्या है कि म्यूचुअल लोअरिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स. अगर आप किसी कंट्री के लिए अपना टैरिफ रेट रिड्यूस करते हैं तो जब वो कंट्री आपसे आएंगे, ठीक है, तो वो भी जब आप उस कंट्री से गुड्स मंगाओगे तो वो भी आपके लिए करेगी. तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है. अगर आपने मंगाया तो आपने कर दिया, वो मंगाएगा अगर आपसे तो वो आपके लिए टैरिफ रेट को रिड्यूस करेगा. वो एक दूसरा नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि WTO जो है असिस्ट करेगा, कोऑपरेट करेगा विद द वर्ल्ड बैंक एंड IF इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज.
नेक्स्ट है MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज दैट कंट्रीज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू ट्रेडिंग पार्टनर्स इफ अ फेवर इज शोन टू वन पार्टनर इट हैज बीन शोन आल्सो टू द अदर पार्टनर। मींस अगर आपने MFN का दर्जा किसी कंट्री को दे रखा है और उसको कुछ आप स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं तो वही स्पेशल प्रिविलेज आपको सारी कंट्री को देनी पड़ेगी। अगर आपने एक कंट्री को बोल दिया है कि आपको मैक्सिमम रेट हम 20% लगाएंगे तो आपको अदर कंट्री को भी 20% ही रेट लगाना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड द MFN। Trade policy review mechanism has a given kind of transparency which was conspicuous by the absence of before the existence of WTO. Definitely this WTO ने एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करी है among the nation countries for doing the trade जो कि पहले 1985 से पॉसिबल नहीं था। A democratic norm with one member having one vote has been instituted by the WTO। हर एक मेंबर कंट्री का है एक वोट है WTO में। WTO has furthered the process of liberalization, privatization and globalization like the other two institutions। WTO ने फर्दर मोटिवेट किया फॉर द LPG पॉलिसी के लिए liberalization, privatization and globalization। The rate of tariffs have been reduced. Anti-dumping activities also have been framed by the WTO। Dumping is the process। What is dumping? Dumping is the process to capture the market at the lower prices। तो उसके लिए भी WTO ने फ्रेमिंग किया है कि आप बहुत ज़्यादा लोअर प्राइस नहीं करेंगे जिससे उनका डोमेस्टिक ट्रेड इफेक्ट हो जाए। Bilateral trade relations are being encouraged through the official negotiation process। Bilateral और multilateral trade रिलेशन को इनकरेज करने के लिए और हार्मोनाइज करने के लिए बहुत सारे नेगोशिएशन प्रोसेस नेगोशिएशन फोरम WTO ने क्रिएट किए।